अच्छा, इसमें एक बात और, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, शायद आगे सूत्र आएगा। प्रकृति और प्रदेश योग से होता है, मन वचन काय योग। प्रकृति और प्रदेश योग से बंधते हैं और स्थिति अनुभाग कसाय से बनते हैं। कसाय भाव से स्थिति और अनुभाग और प्रकृति और प्रदेश ये जो है योग के माध्यम से बनते हैं। अच्छा, चारों प्रकार का बंध नहीं, कौन सा आश्रव चार बंध रूप परिणत है? सांप्रदायिक आश्रव से जो भी कर्म बनता है उसे हम प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश चार रूपों में देखते हैं। सांप्रदायिक शब्द आया। सांप्रदायिक किसे कहते हैं? कसाय के भाव को सांप्राय कहते हैं और उस कसाय भाव सांप्राय से होने वाला आश्रव सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। संप्राय, सांप्रायिक, संप्राय कसाय और उससे होने वाला आश्रव सांप्रायिक। सांप्रायिक आश्रव होगा तो उसमें ये चारों बंधेंगे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, सांप्रायिक। फिर ईर्यापथ आश्रव भी एक कहलाता है। ईर्यापथ आश्रव क्या होता है? कसाय से रहित अवस्था में होने वाला आश्रव ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। कसाय 10वें गुण स्थान तक है, वहाँ तक सांप्रायिक आश्रव होगा, चारों भेद बनेंगे। फिर आगे जब कसाय समाप्त हो गई, 11वां गुण स्थान आ गया अथवा सीधा 12वां गुण स्थान आ गया अथवा 13वां गुण स्थान है, इस समय होने वाला कर्म का बंध ईर्यापथ आश्रव के रूप में होगा। ईर्यापथ का मतलब है कि कर्म आएगा तो प्रकृति और प्रदेश रहेंगे, लेकिन स्थिति और अनुभाग उसमें नहीं पड़ेगा, केवल एक समय के लिए आएगा और चला जाएगा, वो टिकेगा नहीं। आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, इसका नाम ईर्यापथ आश्रव। आया टिका, आया टिका, आया टिका, बाद में गया, आया टिका, बाद में गया, मेहमानी करके गया, वो सांप्रायिक आश्रव। ये आता तो है पर मेहमानी नहीं करता। भैया जय जिनेंद्र, हाय हेलो, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अरे रुको, तो रुकने का टाइम नहीं है, चले, वो तो देख लिया, जय जिनेंद्र करना थी, आपको पता हो जाए कि हम आए थे, और निकल गए। ये ईर्यापथ आश्रव है। जमीन में पानी गिरे बारिश का तो गड्ढे होने से, मिट्टी होने से पानी टिक जाता, रुक जाता, भर गया पानी। अब ये लंबे समय तक टिक सकता, थोड़े समय तक टिक सकता, टिकेगा, जैसी स्थिति होगी टिकेगा। और टीन चद्दर पर गिरा पानी, आया गया, आया गया, आया गया, मेहमानी करने थोड़ी है, भैया हाय हेलो राम राम अरे रुको, तो रुकने का टाइम नहीं, चलो 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 जल्दी। इसको कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। बारिश हुई, टीन पर गिरा पानी, पानी गिरा बह गया, पानी गिरा बह गया, पानी गिरा, गीलापन कितने समय रहेगा? जब तक पानी गिर रहा है तब तक गीलापन है, पानी गिरना बंद हुआ, जरा हवा चली, सूख गया। अब खेत में पानी भर गया है तो हवा चलने पर सूखेगा नहीं, धूप चाहिए उसको, धूप में भी अभी जल्दी नहीं सूखेगा, जब धूप तेज होगी और रोज रोज निकलेगी तब धीरे 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 सूखेगा। हाँ, तो वो संप्राय के ईर्यापथ है। ऐसा चारों प्रकार का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, चारों बंध प्रथम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक, जहां तक कसाय रहती है वहां तक चारों प्रकार का बंध होता है। 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में कौन सा बंध होता है? 10वें गुण स्थान तक ही कसाय का अस्तित्व पाया जाता है। 11वें गुण स्थान में जीव कसाय रूप से परिणत नहीं होते, 12वें गुण स्थान में उसका उच्छेद अभाव हो जाता है। अतः 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में यद्यपि शाता वेदनी का बंध होता है, पर वहाँ कसाय न होने से स्थिति अनुभाग का बंध नहीं होता। योग के मौजूद रहने से
यहाँ मात्र प्रकृति प्रदेश बंद ही होता है। अब कोई व्यक्ति यदि एकाग्रता से अपने घर बैठ करके भी यदि इस पुस्तक को पढ़े तो उसको सारे समाधान मिले, लेकिन एकाग्रता से पढ़ना पड़ेगा। और इतना समझने के लिए अन्य ग्रंथों से थोड़ा उसका स्वाध्याय, उसकी गति हो, तो मतलब इतनी सरलता से तत्वार्थ सूत्र की इसमें व्याख्या की है कि मतलब एक एक शब्द और एक एक लाइन में आपको पूरा क्लियर। हाँ, बस आपको स्वाध्याय की रुचि हो, थोड़े स्वाध्याय में आपकी गति हो, कुछ परिभाषाएं आपको आती हो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। पढ़ाने वाला मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। कभी भी अपने पढ़ने में और दूसरे से पढ़ने में फर्क होता है। अपने से ज़्यादा किसी को ज्ञान है, उसके साथ बैठ करके यदि अपन पढ़ें तो कम समय में भी ज़्यादा परिभाषाएं स्पष्ट हो जाती हैं, परिभाषाएं बहुत जल्दी। और जितना जितना स्पष्ट होता जाता है उतना उतना अपना ज्ञान का विषय बनता जाता है। अनंतानुबंधी कसाय का कार्य उदय काल व वासना काल। अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है। क्या अनंतानुबंधी कसाई क्या करती है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है। इसका उदय काल अंतर मुहूर्त, उदय काल अंतर मुहूर्त व वासना काल यानी स्थिति में बने रहने का काल अनंत काल है। अभव्य जीव है, सम्यक दर्शन कभी होना नहीं है, पहला गुण स्थान है। अनंतानुबंधी कसाय का सद्भाव रहेगा तो वो अनंतानुबंधी कसाय अभव्य जीव को कब तक रहेगी? अनंत काल तक, जब तक जीव का अस्तित्व रहेगा रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा नहीं अभव्य को। सम्यक दर्शन होगा नहीं तो अनंतानुबंधी कसाय जाएगी नहीं। हाँ, उसमें तीव्रता मंदता की स्थिति बन सकती है। तीव्रता मंदता, वासना काल यानी संस्कार काल। हाँ, उदय काल और संस्कार काल। उदय काल अंतर्मुहूर्त, उदय में आएगी अंतर्मुहूर्त, और वासना काल यानी उसका संस्कार काल। तो संस्कार काल तो अभव्य जीव की अपेक्षा अनंत काल चल सकता है। अभव्य जीव है, उसमें वासना काल यानी उसका संस्कार काल, हाँ, अनंत काल तक चलेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अनंतानुबंधी कसाय किसका घात करती है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है ऐसा कहा, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय सम्यक दर्शन का घात करती है। किसका घात करती है? सम्यक दर्शन का घात करती है। अनंतानुबंधी कसाय द्विमुखी है, श्रद्धान को भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। हालांकि अनंतानुबंधी कसाय चली जाए और सम्यक दर्शन आ भी जाए तो भी किसी प्रकार का चारित्र माना नहीं गया, क्योंकि चारित्र की संज्ञा कहां से आती है? चारित्र की संज्ञा कम से कम 5वां गुण स्थान होना चाहिए। 5वें गुण स्थान के पहले कोई चारित्र नहीं। 5वें गुण स्थान का नाम क्या? देश विरति, देश चारित्र, देश संयम। संयम, चारित्र, विरति लगी, लेकिन देश, देश का अर्थ एक देश, थोड़े अंशों में पाप का त्याग किया है, इसलिए उसको एक देश चारित्र कहा। अब जब 5वें गुण स्थान में ही एक देश चारित्र कहा तो चौथे गुण स्थान में चारित्र है ही नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, चारित्र है ही नहीं। स्वर्गों में स्वधर्मेंद्र, सर्वार सिद्धि के अहिमेंद्र कोई भी हो, वो तो एक भावतारी है, एक भावतारी भी क्यों ना हो, छायक सम्यक दृष्टि है, रहे आओ, लेकिन चारित्र का अंश भी नहीं है स्वर्गों में। वीरसेन महाराज जी ने तो कहा, अंश क्या कहते हो तुम? चारित्र की गंध नहीं है, गंध, हाँ, गंध भी नहीं है चारित्र की।
चारित्र के प्रति भावना है सम्यक दृष्टि देवों में, चारित्र धारण करने की तीव्र इच्छा है, लेकिन उस पर्याय में चारित्र की गंध भी नहीं। इच्छा हो सकती सम्यक दृष्टि है तो कब मनुष्य पर्याय मिले, रत्नात्रय धारण करें, लेकिन उस पर्याय में देव अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। इंद्रादि देवगण अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते, उनके प्रोटोकॉल सब बने हैं। रुकना भी चाहे नहीं, चलो आगे, ये नहीं है तुम्हारा काम, ये नहीं कर, हाँ ये कर सकते हो, ये करो आप, प्रोटोकॉल के तहत ही काम होगा उनका। बीच में खाने की इच्छा नहीं करना, वो समय आएगा ना। कोई इंद्र कहने लगे अमृत के बारे में बहुत बढ़िया है, थोड़ा लाओ दिखाओ, नहीं नहीं, समय के पहले अमृत नहीं मिलेगा, तुमको भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं, निश्चित समय है। देवों को तो हम ऑटोमेटिक प्लांट कहते हैं, फीड हो गया है कंप्यूटर से, अब उसके बिना कुछ होना नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है उनका। बस यहां से इंजीनियर ने बटन दबाया, बस चालू हो गया कारखाना। ये तो मशीनें हैं, ये अपने अपन है, मन से अच्छा भी कर सकते बुरा भी कर सकते, स्वतंत्र है। ये तो सब परवश है, पराधीन है, ना किसी का अपने मन से अच्छा कर सकते, ना अपने मन से बिगाड़ कर सकते। हाँ कर सकते हैं, हालांकि मनुष्य पर यहाँ मनुष्य लोक में आके अच्छा भी कर सकते, बिगाड़ भी, वो अपना परिवर्तन नहीं कर सकते, दूसरों के लिए मनुष्य लोक में कर सकते, ऊपर नहीं कर सकते। तो ये क्या, कुछ नहीं, अनंतानुबंधी कसाय द्विमुखी है, श्रद्धान का भी घात करती है। अनंतानुबंधी कसाय के सद्भाव में जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, और यदि मिथ्यात्व चला भी गया, सासादन गुणस्थान दूसरे में अनंतानुबंधी कसाय है, तो भी वह भले मिथ्या तो नहीं है पर चारित्र को नहीं आने देती। चलो अनंतानुबंधी कसाय चली गई, अब तो चारित्र चीज नहीं, अभी सम्यक दर्शन मात्र आया है। चारित्र के लिए तो 5 व्रतों को धारण करना पड़ेगा, व्रती बनना पड़ेगा, 5वां गुण स्थान होगा। पूर्ण रूप से त्याग करेंगे तो महाव्रत आएंगे, 6ठा 7वां गुण स्थान होगा। तो फिर क्यों लिखा है ऐसा कि अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है? कौन सा ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र? ये तो एक नाम दे दिया है, नाम दिया है। चारित्र तो देश चारित्र औपचारिक है, फिर सकल चारित्र जहां से महाव्रत शुरू होते हैं तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये 5 ही प्रकार के चारित्र हैं। और पंचम चारित्र लाभाय सद्भावना भाते, 5वां चारित्र यथाख्यात प्राप्त हो सद्भावना भाते हैं। चारित्र 5 ही प्रकार के हैं, और ये 5 चारित्र निर्ग्रंथ मुनियों को ही प्राप्त हो सकते, उसके पहले सग्रंथ अवस्था में एलक छुल्लक तो छोड़ो, आरिका माता जी को भी प्राप्त नहीं है, मुनियों को ही होते हैं। निर्ग्रंथता की भूमिका में ही ये चारित्र आते हैं, इसके अलावा नहीं। अब जब आरिका ऐलक जी छुल्लक जी को भी नहीं है, तो फिर 5वें गुण स्थान में चाहे है संयमा, संयम नाम है, क्या नाम है? संयम की सांत्वना दे दी और असंयम का और एक मार दिया। पहले तो पुरस्कार कर दिया संयमा, फिर कह दिया संयम भी तो लगा है, नाम क्या रखा? संयमा, संयम, देश संयम। ठीक है, वह पूर्ण रूप से संयम का पालन नहीं कर रहा, तो पूर्ण रूप से असंयम में भी नहीं है। और चौथा गुण स्थान क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन तो है, लेकिन विरत अवस्था बिल्कुल भी नहीं है, अविरत अविरत लगा हुआ है। असंयत सम्यक दृष्टि कहा गया, किसी प्रकार का संयम नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि है। अब बताओ, सम्यक श्रद्धान तो पूरा है, निर्दोष है, लेकिन संयम नहीं है। आप कहोगे नहीं महाराज जी, भले हम व्रती नहीं बने हैं, प्रतिमाएं नहीं ली हैं, 5 व्रतों को धारण नहीं किए, 5वां गुण स्थान नहीं, पर चौथे गुण स्थान में भी तो इतने सारे नियम ले लिए हमने। देखो ना, कॉपी आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। हाँ, कॉपी, आलू छोड़ दिया,
प्याज छोड़ दी, जमी कंद छोड़ दिए, है सब्जियों में इतनी सब्जी का नियम बना लिया, हरी में इतने का नियम बना लिया, हरी में इतने का, लाल में इतने का, पीले में इतने का, काले में इतने का गोरे में इतने का, सब कलर में हमने नियम बना लिए हैं। इतने इतने नियम हो गए, इन महाराज जी से इतने नियम, उन महाराज जी से उतने नियम, इन माता जी से, उन भैया जी से, सबके द्वारा एक कॉपी पूरी भर गई, दूसरी शुरू हो गई, पहली कॉपी की स्याही फैलने लगी महाराज जी, हाँ तो उसको फिर सुधार लो नहीं तो भूल जाओगे। इतने सारे नियम लिए तो भी आप पांचवें गुण स्थान नहीं करे, संयम नहीं करे। ये गुणस्थान परिवर्तन के नियम नहीं हैं, ये तुम्हारे जैन कुलाचार के योग्य नियम हैं, कुलाचार के योग्य नियम हैं। इससे तुम्हारी जैनी होने की पहचान बनेगी। रात्रि भोजन त्याग, रात में हाँ पानी छान करके पिएंगे, ये कुलाचार है। हमारा सम्मान क्यों नहीं कराया गया? हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया। करवा, सम्मान करवाओ, अच्छी बात है। हम पानी छान करके पी रहे, हमारे को सम्मान पत्र मिलना चाहिए। अब वो आके कहने लगा हमने शराब छोड़ दी है, शराब त्याग कर दी, इतना बड़ा त्याग कि हमारा सम्मान कराओ। सम्मान कराओ कि तुम्हारे को दो और लगाओ हाँ हमने त्याग कर दिया तो प्रशंसा करेंगे, कमरे में प्रशंसा करेंगे, कमरे में अच्छा आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन तुम चाहोगे हमको मंच पर सम्मानित करो, इसके लिए नहीं। हाँ वृत्ति बन रहे हो तो मंच पर सम्मानित करेंगे, महावृत्ति बन रहे हो और ज्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ करो। तो हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, ये छोटे छोटे नियम तुम्हारे कुलाचार हैं, तुम्हारे जैने होने की पहचान बनाते हैं। हाँ ऐसा करने पर तुम्हें अच्छे और सच्चे जैनी होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। हाँ तुम अच्छे और सच्चे जैनी हो ये प्रमाण पत्र तो दे सकते हैं, बाकी तो क्या इसमें। तो इस तरह से ये चारित्र जो भी है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन आदि आदि, अभक्ष का त्याग करना, ये सम्यक दर्शन संबंधी आचरण व्यवहार है, इसको सम्यक्त्वाचरण कह दिया, बाकी आचरण के रूप में नहीं है। अनंतानुबंधी कसा इसको भी दबा के रखती है। ये अनंतानुबंधी जब चली जाती है तो सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने संबंधी ये कुलाचार, इसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। महावीर भगवान की